राइट। तो आप उसको इमरजेंसी में करते हो, ये कोई लेबर पेन की वजह से मूवमेंट आती है, फीमेल आती है, तो आप वो वैसे जनरली क्या ओपीडी में जाओगे, फिर गायकोलॉजी सेलेक्ट करोगे, देन उसको एडमिट करोगे, देन उसको केजी प्रिपेयर होगे, फिर डॉक्टर को बताएगा कि आप एडमिट हो। बट अगर वो ज्यादा कंडीशन है, लेबर पेन ज्यादा है, तो आप क्या करते हो, मेडिसिन उसको एडमिट कर सकते हो, देन उसके बाद स्टेबल कंडीशन में मूवमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो नाउ इमरजेंसी चेक इन ऑब्लिगेशन की बात करता हूँ, तो एडमिशन इमरजेंसी चेक इन एडमिशन नंबर पे जाऊंगा। तो ये जो मॉड्यूल दिख रहा है इमरजेंसी चेक इन ऑब्लिगेशन की, कि ये ना तो आपसे पूछेगा कि ये किसका इंश्योर पर्सन है, कि इसका डिपेंडेंस है, ना ही सर एम्प्लॉय नंबर पूछेगा, ना ही सर। अगर आपको क्रिटिकल कंडीशन का पेशेंट आया है, उसने अगर बता दिया कि मैं किसी का डिपेंडेंस हूँ, किसी का स्पाउस हूँ, तो आप क्या आईपी नंबर, एस एम्प्लॉय नंबर, इस पेज नंबर डाल के रिलेट कर सकते हो। वरना अगर फिर नहीं पता है, तब डायरेक्टली भी उसको एडमिट कर सकते हो, जस्ट लाइक नॉन ईसीसी आईपी केस में भी इसको कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है कि आप नॉन ईसीसी केस में अकॉर्डिंगली कर सकते हो, जैसे टाइटल है, टाइटल डालोगे तो टाइटल के भी आप पे करोगे, जैसे मैंने क्या किया, टाइटल के नाम पे किसी ऐसे पेशेंट को मैंने एडमिट कर दिया। ठीक है, मैंने अपने नाम से एडमिट के लिए। ठीक है, मैंने अपने नाम से एडमिट किया अकॉर्डिंग, मैंने पेशेंट को, आपने देखा कि टाइटल फर्स्ट नेम ही मेरा, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर किया, देन उसके बाद एज जेंडर। तो अभी कह रहा पर्सनल डाटा परमानेंट है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, जो मैंडेटरी फील्ड है मैंने एडमिट ऐड कर लिया, देन उसके बाद एडमिशन टाइप क्या है, इमरजेंसी। एडमिशन रिसोर्स क्या है, फॉर्म इमरजेंसी। ठीक है। देन उसके बाद अगर एडमिटेड डॉक्टर का नाम यहाँ पर है तो एडमिट कर लीजिए, अदरवाइज क्या करेंगे, स्पेशल क्या है सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म इमरजेंसी, कैजुअलिटी इमरजेंसी है, यूनिट कौन सी यूनिट सेलेक्ट करते हैं इमरजेंसी में, ऑटोमेटिकली नाम है क्या डॉक्टर का। देन उसके बाद अगर बेड अलाउट करना है तो बेड अलाउट कर सकते हैं, अदरवाइज सेव जैसी करेंगे। वी वांट टू प्रिंट, क्योंकि मैंने क्या किया, नॉन ईएसआईसी यानी कि विदाउट इंश्योर्ड नंबर, एम्प्लॉय नंबर, इससे मैंने इसको एडमिट किया, बिकॉज आई डोंट नो कि ये किसी का इंश्योर पर्सन है। तो मुझे क्या मिल गया, यूएचआईडी मिल गई इस पेशेंट की, देन इसके मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल गया, एक इमरजेंसी ईएमआर नंबर। राइट, ईएमआर नंबर मिल गया अकॉर्डिंगली। तो यानी कि इसमें मुझसे पूछा ही नहीं कि ये आप किस, ये पेशेंट जो है जिसको एडमिट कर रहा है किसका इंश्योर पर्सन तो नहीं है, किसी का एम्प्लॉय नंबर तो नहीं है, किसी का पेशेंट नंबर तो नहीं, अकॉर्डिंगली दैट मीन यू कैन एंटर द डायरेक्टली दिस टाइम। इमरजेंसी में क्या है कि ना तो वो आया पूछेगा कि डिटेल्स इसकी है नहीं है, ना तो आपसे पूछेगा कि इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्टली कैन एंटर द एडमिट द पेशेंट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वारी हो तो आप लोग पूछ लीजिए। आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ मैं कि जो हमारी ट्रेनिंग का टाइम है वो 10 बजे का है, मैं फिर भी 15-20 मिनट वेट करता हूँ। नाउ 11 बज चुके हैं, अगेन कंटिन्यू में ऐड करता हुआ जाऊँ। तो मैं हाउ टू गिव द ट्रेनिंग, मैं कैसे ट्रेनिंग दूंगा मैं अगर आपको एडमिट करूंगा तो। 133 लोग हो चुके हैं। तब आई रिक्वेस्ट यू, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ऑन द टाइम प्लीज ज्वाइन होया करे तो बेटर ना है कि फिर उसके बाद ये कुछ मॉड्यूल फिर ऊपर नीचे करने पड़ते हैं मुझे, प्रॉपर मैं ट्रेनिंग भी नहीं दे पाता। अगर आप देखोगे तो मेरे टाइम का जो टाइमिंग है, 10 बजे से स्टार्ट लेके 4 बजे तक का टाइम है। ठीक है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू कि 10 से 10 10-15 तक एडमिट ऐड हो जाएगा ना, कंटिन्यू मैं उसको ऐड करता फिर रहा हूँ। तो हाउ टू एडमिट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, कैंसी चेक इन की बात करता हूँ। तब डुप्लीकेसी हो जाती है कोई चेक इन नंबर, डुप्लीकेसी हो गई या आपका डुप्लीकेट हो गया कोई, दैट इज फॉर एग्जांपल कि ओपीडी डिपार्टमेंट ने रॉन्गली जनरेट कर दिया चेक नंबर, या डुप्लीकेट हो गया है, या बाय डिफॉल्ट टेक्निकल इशू में 2 टाइम शो कर रहा है, या आपने डिपेंडेंट फादर का करना था अपने मदर का कर दिया, या आप किसी इंश्योर नंबर का करना था किसी और इंश्योर नंबर, यानी कि रॉन्गली जनरेटेड बाय द चेक नंबर, यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ द स्क्रीन फॉर डिलीशन द टेंशन डुप्लीकेट चेक नंबर। ठीक है, डुप्लीकेट चेक नंबर हम इसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अभी आपने देखा कि मैंने एक इमरजेंसी चेक नंबर जनरेट किया है, इमरजेंसी में आप क्या करोगे, चेक नंबर सेलेक्ट करोगे, फिर क्या करेंगे, नीचे check करोगे। तो मैंने क्या किया, डमी करके मैंने एक चेक नंबर जनरेट किया था। ये, ठीक है, इस पेशेंट का मैंने डुप्लीकेट यूएसआईडी नंबर जनरेट किया था। उसका फिर मैंने क्या किया था, उसका चेक नंबर जनरेट किया था। अब चेक नंबर जो है गलत मेरा जनरेट होता है बाई डिफॉल्ट,
मुझे किसी और का काम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डिलीट कर सकता हूँ। टेस्टिंग पर्पज रिमार्क्स में एंटर करने में कैंसिल कैंसिल करते हुए रिकॉर्ड द डिटेल्स, चेकिंग कैंसिल सक्सेसफुली हो जाता है सर। यानी कि डुप्लीकेट या रॉन्गली जनरेटेड चेक नंबर को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिंक यूटिलिटी आईपी की बात। लिंक यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी अभी मैंने बताया भी था कि हमने पेशेंट एडमिशन पे न्यूबॉर्न बेबी का एक यूएचआईडी नंबर जनरेट, ठीक है। यूएचआईडी नंबर जनरेट मिल जाता है क्योंकि जब भी हम न्यूबॉर्न बेबी का किया था तो टेम्पररी डिटेल डाल के हमने एज अ पेशेंट ट्रीट करते हैं। तो नाउ आफ्टर सम टाइम 10 डेज 15 डेज बाद उसका बेबी का नेम ऐड किया उसके लाइव लिस्ट में, जो हमने आईपी नंबर एंटर किया था उसकी मदर का, राइट, किया उसके हस्बैंड का। तो अब जो हम लोग का यूएचआईडी है उसको लिंक करना है उसके बेबी के करंट डिटेल के साथ, तब हम लिंक यूएचआईडी को आईपी का यूज करते हैं। या कोई ऐसा पेशेंट एडमिट करा था हमने नॉन एसआईसी के थ्रू, जिसका डिटेल्स हमारी नॉन एसआईसी आईपी के थ्रू किया था, जिसका हमको क्या मिला था, यूएचआईडी नंबर मिला था। ठीक है, इस टाइप के पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, लिंक यूएचआईडी आईपी को का यूज कर सकते हैं। कैसे लिंक यूएचआईडी आईपी की जाऊंगा, यूएचआईडी नंबर जनरेट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इमरजेंसी नंबर जनरेट, इमरजेंसी नंबर जनरेट किया, देन जैसी स्टेबल कंडीशन होती है तो पेशेंट बताता है कि मेरा जो इंश्योर नंबर है या मेरा मैं किसी का डिपेंडेंस हो, क्या है उससे एम्प्लॉय है, जॉब पर है, तब क्या करता हूँ, पेशेंट का यूएचआईडी नंबर जनरेट करता हूँ, जो जनरेट किया था वो यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या सर्च किया किसी का भी, सर्च किया मैंने, सर्च करता हूँ तो यानी कि उस पेशेंट का मैंने यूएचआईडी नंबर सर्च करूंगा, पहले ही मिला था पेशेंट डिटेल में एचआईएस एप्लीकेशन जो हमने टेम्परेरी ऐड की थी। देन नाउ फिर मैं एडमिट करूंगा यहाँ पे इंश्योरेंस की डिटेल्स, आईपी नंबर एंटर करिए, गेट द डिपेंडेंस डिटेल जिसको हमें लिंक करना है यूएचआईडी के थ्रू। देन क्लिक करूंगा लिंक यूएचआईडी टू आईपी के थ्रू, ऑटोमेटिकली मेरा वो लिंक हो जाएगा सक्सेसफुल, यानी कि यूएचआईडी मेरे करेक्ट डिटेल के साथ अटैच हो जाएगा। दिस इज द लिंक यूएचआईडी टू आईपी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग प्रोसीजर प्लीज, एनीबॉडी किसी को कोई क्वेरी हो तो। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज, एनीबॉडी किसी को कोई क्वेरी हो तो। आगे ओपी पेशेंट फीडबैक पे चलते हैं। ओपी पेशेंट फीडबैक क्या होता है, ये जब कोई पेशेंट आपके यहाँ ट्रीटमेंट लेता है, क्या हुआ अगर आपका हॉस्पिटल में डिस्टेंस, ये ऑप्शन हमारा आईपी पोर्टल पे भी, आईपी को लॉगिन पे भी है। तो ना वो सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड कराता है कि उनका जो पेशेंट एमिटेज सच वेटिंग एरिया है तो इलेक्ट्रिक कैसा है, गुड है, वेरी गुड है, सेटिस्फैक्टरी है। ठीक है, अकॉर्डिंगली डॉक्टर कंसल्टेशन उनको कैसा लगा, गुड है, वेरी गुड है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कैसा लगा, सेटिस्फैक्टरी। सप्लाई डिपार्टमेंट क्या थ्रू, असेंबलिटी वेरियस डिपार्टमेंट क्या है, गुड, वेरी गुड। बिहेवियर ऑफ द स्टाफ क्या है। वेटिंग टाइम की बात करता है, डॉक्टर में शॉर्ट टाइम लगता है, लैब एक्शन वेटिंग टाइम तो लगता है, ड्रग सिस्टम वेटिंग टाइम ज़्यादा लगता है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन का नॉट सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। देन उसके बाद ऑप्शनल ये होता है कि अगर आप एंटर करना चाहते हो उसके डिटेल्स को, इशू पर्सन जो, अदरवाइज आप रिमार्क्स में एंटर करके सेव करोगे, सेव जैसे ही करोगे तो एक परफॉर्मेंस होगा कि आपका जो है सक्सेसफुली एडमिट हो गया। ठीक, इस तरीके से हम किसी की लोकेशन को, क्या हो आपका एसएससी लोकेशन हो या एसएससी हॉस्पिटल लोकेशन या डिस्पेंसरी, आप उसका अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन में और इसका इम्पैक्ट आ जाता है मैच रिपोर्ट पे आता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक मॉड्यूल है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास, वहाँ पे जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज है थिंग इंश्योरेंस डेटा टू एचएस अकाउंट। थिंग इंश्योरेंस डेटा से का मतलब क्या होता है कि कोई अगर पेशेंट या आईपी जब आपके पास आता है या इंसान से एम्प्लॉय आता है या इस तरह से, तो आपको टीआईसी या ईसा से काट देता है। तो ना यू कैन सी कि उसमें डिटेल्स होती है, इंश्योर पर्सन डिटेल्स क्या है,
पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोफेशनल क्या है, उसकी फैमिली डिटेल्स क्या है, नॉमिनी डिटेल्स क्या है, उसके रेशन डिटेल्स क्या है। कुछ अगर डेटा मिसमैच होता है, जैसे उसके जेंडर गलत आ रहा है उसका पेशेंट का, या उसके जो है मिडिल नेम फर्स्ट नेम में कोई डिफरेंस आ रहा है, कि आईपी ने जब टीआईसी दी है एसआईसी कार्ड है उसमें करेक्ट है, या आईपी पैटर्न में आपने जब चेक किया वो करेक्ट है, बट एचएस एप्लीकेशन में रफली जनरेट है, ये रॉन्गली शो कर रहा है। बाई डिफॉल्ट वैसे तो टेक्निकल इशू है, जैसे कि एम्प्लॉयर ने कोई चेंजेस करे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके टेक्निकल एचएस एप्लीकेशन में शो होना चाहिए, बट ड्यू टू द टेक्निकल इशू कि उसका डेटा करेक्टली शो नहीं कर रहा है, तब हमें इंश्योरेंस का सिंगल डेटा का एचएस शो कर सकते हैं। कैसे? आईपी नंबर एंटर करेंगे, लाइव लिस्ट पे जाएगा। ठीक है, लाइव लिस्ट पे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सिलेक्ट करें। इसका जो आपको है, आपने सिलेक्ट किया है तो उसका जेंडर चेक करेगा इसको, कि फॉर एग्जांपल उसका जेंडर में मिसमैच आ रहा है, जेंडर में मिसमैच आ रहा है। या अगर मैं चेक करना चाहता हूँ हमारे डिपेंडेंस के उसका जो है जेंडर में रॉन्गली आ रहा है, जिसका मैंने सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, देन नाउ क्लिक करोगे अपडेट डेमोग्राफिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड मॉडिफाई सक्सेसफुली धर्मवंती रिकॉर्ड। इस तरीके से किसी भी पेशेंट का सिंगल इंश्योरेंस डेटा जो है कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट अगर आईपी पोर्टल पे इंश्योरेंस एप्लीकेशन में एसएनसी कार्ड में ही गलत है, तो आप कॉन्टेक्ट टू आईपी कॉन्टेक्ट टू ब्रांच ऑफिस या इंश्योरेंस एम्प्लॉयर एचआर डिपार्टमेंट, दे हेल्प टू यू अपडेट द डिटेल इन द डिटेल्स ऑफ द आईपी पर्सन। ठीक है, इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। बिकॉज क्या है, एचआर एप्लीकेशन नहीं है किसी भी इंश्योर पर्सन की डिटेल या एसएस एम्प्लॉय की एसएससी पेंशन की डिटेल को अपडेट करने। राइट, नाउ नेक्स्ट इज हेल्थ पासबुक। तो हेल्थ पासबुक का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी पेशेंट का कोई अगर पेशेंट चाहता है कि मुझे हेल्थ पासबुक जनरेट करनी है, मुझे चेक करना है कि उसका उसे मेडिकल एंटेटमेंट में कब तक मिला था, उसे उसका ब्रांच ऑफिस क्या है, उसका करंट डिटेल्स क्या है, वो सब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके ये आईपी नंबर है, इसको चेक करना है कि इसको मेडिकल बेनिफिट कब तक मिलेगा, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपको पहले पेशेंट डिटेल मिल गई जिसको हमने सिलेक्ट किया, तो उस पेशेंट की डिटेल मिल गई। देन प्रिंट करेगा, प्रिंट हेल्थ पासबुक पे जाएगी, तो एक हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा अकॉर्डिंग। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें हम सब डिटेल चेक कर सकते हैं कि पेशेंट का, इस पेशेंट का आईपी के साथ क्या रिलेशनशिप, उसका नंबर क्या है, नेम क्या है, सेंटर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर क्या है, आधार एड्रेस वगैरह क्या है। अकॉर्डिंगली हम इसमें चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या है, रिलेशनशिप क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर, यूएन नंबर, आधार नंबर, पीएचआर एड्रेस क्या है, बेनिफिट अप टू क्या है, पासबुक क्या है। तो बेनिफिट अप टू का मतलब क्या है कि इस पेशेंट को कब तक मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। एक्टिव स्टेटस शोइंग यस जो होता है, उनकी टिल नाउ चेक कर सकते हैं, इसका ब्रांच ऑफिस क्या है, डिस्पेंसरी क्या है उसका, तो उसके करंट एम्प्लॉय डिटेल्स क्या है वो चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी पेशेंट का पासबुक चेक कर सकते हैं इनकेस अगर नीड है तो। नाउ नेक्स्ट इज होम ड्रग्स डिलीवरी एड्रेस रजिस्टर। तो होम ड्रग्स डिलीवरी का मतलब क्या है, ऐसा पेशेंट जिसको एलिजिबल है होम ड्रग्स डिलीवरी के लिए, इसका इम्पेक्ट कहाँ जाता है, हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट। दैट इज जैसे कि कोई पेशेंट ऐसा है जो एलिजिबल है, जिसका एज ज़्यादा है, जो ओल्ड एज ज़्यादा है, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है आपके आपके डिस्पेंसरी और या होम टाउन से या हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में काफ़ी डिस्टेंस है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर का है, तो यू नीड टू एंटर द एट दैट पर्सन पेशेंट एड्रेस और अकॉर्डिंग टू होम ड्रग डिलीवरी। एज कम्पेयर कहा जाता है डॉक्टर मॉड्यूल में, डॉक्टर मॉड्यूल के बाद कहा जाता है वो जाता है फार्मेसी डिपार्टमेंट में। फार्मेसी डिपार्टमेंट का रूल्स क्या होता है कि वो उस पेशेंट का मेडिसिन को कलेक्ट करके ऑनलाइन डिलीवर करेगा उसके होम एड्रेस पे। नाउ जैसे अगर कोई ऐसे एम्प्लॉय तो आप क्या करोगे, आईपी नंबर एंटर करोगे। ठीक है, लाइव लिस्ट पे जाओगे, पेशेंट सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट है, इसको हमने क्या करना है, होम टेक डिलीवरी के एलिजिबल करना है, हम सिलेक्ट कर लिया। राइट, तो आपने देखा कि मैंने सेलेक्ट किया अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंगली मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अकॉर्डिंगली मैंने इसको सेलेक्ट किया पेशेंट को, और देन उसके बाद उसको सबमिट कर दिया। सबमिट जैसे ही करते हैं तो यानी कि ये पेशेंट जिसको मैंने ऐड कर रहा हूँ ना, ऑटोमेटिकली ये होम डिलीवरी, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील तालुका क्या है, पिन कोड क्या, मोबाइल नंबर क्या है, देन इस तरीके से पेशेंट एलिजिबल हो जाता है होम टच डिलीवरी। नाउ नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। यहाँ तक किसी को कोई क्वारी हो तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज। एनीबडी किसी को कोई क्वारी हो तो सुनीता भोई, यस मैम बताइए। एक मिनट दीजिए कॉल।
सचिन सुनीता भोरी, यस बताइए मैम क्या इशू है। हेलो। सचिन कैसा बताइए। जैसे कि ये होम डिलीवरी के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, तो क्या इस